आदरणीय मित्रों, नमस्कार। आज की एक कहानी हरिशंकर प्रसाई जी की रचना भेड़ और भेड़िए की है। एक बार एक वन में पशुओं को ऐसा लगा कि सभ्यता के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं, जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। और एक मत से ये तय हो गया था कि वन में भी प्रजातंत्र की स्थापना हो। साथ में समाज में इस क्रांतिकारी की खुशी की लहर दौड़ गई। अब सुख और समृद्धि और सुरक्षा के समय आ गया है। जिस वन प्रदेश में की बात हो रही थी, उसमें भेड़ें बहुत थी, जो बहुत ही नेक, ईमानदार, कोमल, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक के खाते हैं। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा डर दूर हो जाएगा। अब हम भी अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे, जिससे कोई भी किसी को ना सताएगा, ना मारेगा। सब जिएंगे और जीने देंगे। हमारा भी शांति, स्नेह और सहयोग पर समाज आधारित होगा। इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा, और अगर इन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे, तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चरना ही सीखना पड़ेगा? जो जो चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। जो जो चुनाव समीप आता, भेड़ियों का दिल बैठता जाता। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है, तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कुतर कर खाते हैं और हड्डियाँ चूसकर रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुमा हुमा चिल्लाकर उनकी जय जयकार बोलते हैं। एक दिन बूढ़े सियार ने बड़ी ही गंभीरता से पूछा, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तब भेड़िए ने कहा, तुझे मालूम नहीं है, वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है। अब तो हमारा राज गया। तब सियार ने हंसकर बोला, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माँ बाप हैं। हम तो किसी को नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं, आपके ही गुण गाते हैं। तब भेड़िए ने कहा, अब ऐसा समय आ रहा है कि सूखी हड्डियाँ भी चबाने को नहीं मिलेंगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी ना जानने का नाटक करना ना आए तो सियार शेर ना हो जाए। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश के पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, अब चुनाव पास आता जा रहा है। अब यहाँ से भागने के सिवा कुछ नहीं है, पर जाए तो कहाँ जाए? तब सियार ने बोला, मालिक, सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा, वहाँ भी तो शेर ही रीछ को ही लेते हैं, पर हम तो इतने बदनाम हैं कि वहाँ भी कोई हमें नहीं पूछेगा। तब सियार ने खूब सोच समझ कर पूछा। तब बूढ़ा सियार खूब सोच विचार कर ध्यान मग्न हो गया और फिर बोला, मालिक, सब समझ में आ गया। अगर पंचायत में भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो। तब भेड़िया गुस्से में आकर बोला, कहा कि आसमानी बातें करता है तू? अरे, हमारी जाति कुल 10% है और भेड़ें तथा अन्य छोटे 90%। भला वे हमें काहे को चुनेंगे? कहीं कोई अपने आप को मौत के हाथ में दे सकता है? मगर ऐसा होता तो क्या बात थी। बूढ़ा सियार बोला, आप दुखी मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कुछ तो योजना बन ही जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे अनुसार चलना होगा।
दुखी भेड़िया ने आखिरकार सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। भेड़िए ने दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर के आया। उनमें से एक को पीले रंग में रंग दिया, दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे रंग में रंग दिया। तब भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? बूढ़ा सियार बोला, ये सियार हैं, मगर रंगे सियार हैं सरकार। ये आपकी सेवा करेंगे और आपके चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे। भेड़िए ने एक बार सोचा और शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन? ये तो वैसे ही छल कपट से बदनाम है। सियार ने भेड़िए का हाथ चूमकर बोला, बड़े भोले हैं आप महाराज। मालिक, आप तो रंग रूप बदल देने की सुना है, पर यहाँ तो आदमी बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार हैं। तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुख में घास के तिनके को खोस दिया और बोला, आप पूरे संत हो गए हैं और अब आप भेड़ों की सभा में चलिए। तीनों बातों को ख्याल रखना होगा। अपनी हिंसक भरी आँखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा नीचे देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो पोल खुल जाएगी। और वही बहुत सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम भेड़ें आएंगी, किसी को तोड़ मत खाना। फिर भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे? ये किस काम आएंगे? तब फिर बूढ़ा सियार बोला, महाराज, ये तो आपके बड़े काम के हैं। आपका सारा प्रचार प्रसार तो यही करेंगे। इन्हीं के बल पर तो आप चुनाव लड़ेंगे। ये पीला वाला सियार बड़ा ही विद्वान और विचारक है और नीला वाला पत्रकार है तथा हरा धर्म गुरु। बस अब चलिए महाराज। रुको, भेड़िए ने सियार को रोका और बोला, ये तीनों तो सुना है बहुत अच्छे लोग होते हैं। तब सियार बोला, महाराज, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं। अब चलिए, देर मत कीजिए। वे अब चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे पीले रंग सियार के बीच में भेड़िए चल रहा था। मस्तक पर तिलक लगाए, गले में कंठी, मुंह में घास का तिनका लगाए धीरे धीरे सिर झुकाए चल रहा था। उधर एक स्थान पर हजारों भेड़ें इकट्ठा हो गई थीं, उस संत के दर्शन के लिए जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने पहले ही फैला रखी थी। चारों सियार भेड़ियों की जय जयकार बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार बड़े जोर से भेड़िए की जय बोली और यहाँ से पहले से तो भेड़ों के में बड़े सियार बैठे ही जय जयकार कर ही रहे थे। जब भेड़ों ने देखा तो बोली, अरे भागो, ये तो भेड़िया है। तभी बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा, अरे भाइयों बहनों, डरो मत, भेड़िया राजा संत हो गए हैं। उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे आजकल कुछ दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना समस्त जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब वो किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का अब उन्हें से बड़ा प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं, उनको याद करके अभी भी संत भेड़िया की आँखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी जाति के लोगों ने जो अत्याचार आप पर किए हैं, उनके कष्ट भेड़िया संत का से सिर शर्म से झुका है, परंतु अब शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। बूढ़ा सियार बोला, आज सुबह की बात है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पैर में कांटा लग गया तो संत भेड़िए ने उसे दांतों से निकाला, पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा तो संत भेड़िया ने
बड़े ही सम्मानपूर्वक उसकी अंत्येष्टि की। अब तो वे सब कुछ त्याग दिए हैं। अब आप लोग उनसे मत डरें, उन्हें भी अपना भाई समझें। सब मिलकर बोला, संत भेड़िया की जय। भेड़िया अभी भी गर्दन झुकाए मूर्ति बने बैठे थे। कभी सामने इकट्ठी भेड़ों को देखकर उनकी लार टपक जाती। बूढ़ा सियार बोला, भाइयों और बहनों, संत भेड़िया का इतना प्यार और सम्मान देखकर हृदय भर गया है। उनका गला रूंध गया, वो कुछ बोल नहीं सकते। आप लोग इन तीनों को तो पहचान नहीं सकते होंगे। ये पीले रंग के विचारक, नीले रंग के पत्रकार, हरे रंग के धर्मगुरु हैं। पीले सियार को हुआ हुआ के सिवा कुछ और आता नहीं था, बस हुआ हुआ चिल्ला दिया। बाकी सियार भी जोर जोर से बोल पड़े, हुआ हुआ। बूढ़ा सियार आँख के इशारे से सबको मना किया और बड़ी ही चतुराई से बात संभाला। परंतु इस बात को आप लोग समझेंगे जैसे स्वर्ग में परमात्मा, वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। भेड़िया जी, आप तो महान हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़ें कोमल हैं, निर्बल हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िए बलवान हैं, इसीलिए उनके हाथ में अपने हितों को छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। वे भी तुम्हारे भाई हैं, आप एक ही जाति के हो। तुम भेड़, वो भेड़िया, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ में ही बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाता है। अरे खाते और हैं, हड्डियाँ उनके द्वार पर फेंक जाते हैं, ये व्यर्थ बदनाम होते हैं। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे। भेड़िए बलवान होते हैं, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डटकर लड़ेंगे। इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। फिर हरे रंग के धर्मगुरु ने उपदेश दिया, जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, जो यहाँ ओट देगा वह वहाँ ओट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़ियों को ओट दो। वे दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इसका प्रचार प्रसार हो गया है और भेड़ों को विश्वास हो गया है कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर आए। और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून ये बनाया, हर भेड़ियों को सुबह नाश्ता के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए। दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसीलिए आधी भेड़ दी जाए। मित्रों, ये हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।